मुस्लिम फ्रंट पंजाब वक्फ वैलफेयर फोरम ਅਤੇ इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਆਗੂ तलवंडी साबो के सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार नाल तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे मुलाकात की ਅਤੇ वक्फ सोध बिल 2024 ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ तो जाणू करवाया। ये भी दस्या गया है कि इस बिल राही सरकार ये वक्फ जायदाद नूं हड़पना चाहुंदी है और मुसलमानों की वक्फ जायदाद नूं गंभीर नुकसान पहुँचाना चाहुंदी है। सरकार मुसलमानों के धार्मिक मसलियां विच दखल देना चाहुंदी है जो कि संविधान के खिलाफ है। सरकार केंद्री वक्फ कौंसल के खुद मुख्तियारी नूं खत्म करना चाहुंदी है। इसके उपर की बोले सारे आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। पार्लीमेंट दे विच पिछले 8-9 तरीक नूं 9 अगस्त नूं एक बिल पेश किया गया सी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਤਰਮੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ इस्लाम धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ लेकिन जैसा कि सभी को पता चल गया है कि गवर्नमेंट जो है वो एक बिल लेकर आना चाह रही है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के अनुमान से 2024 के अनुमान से लाया जा रहा है। इसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के वक्फ के सिलसिले में कोशिशें थी लोगों की और लोगों ने अपने लोगों के लिए वक्फ किया था उनके इमाम बाड़ों के लिए मस्जिदों के लिए मुसाफिर खानों के लिए और दूसरे चैरिटेबल कामों के लिए उनके लिए ये वक्फ किया गया था और उसे मुसलमान या दूसरे भी माइनॉरिटीज़ के लोग अपने अपने वक्त को सही तरीके से चला रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट उसमें जो है वो तरमीम लाकर और उसको कहते हैं अमेंडमेंट लाकर ये हक़ उनसे छीनना चाहती है। इस के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करने के लिए और जत्थेदार साहब हरप्रीत सिंह साहब से हम मशवरा करने के लिए इस सिलसिले में आए थे और उनके नॉलेज में ये बात लाने की कोशिश हमने की है कि ये एक कम्युनिटी पर जुल्म हो रहा है। इसको कहते हैं इसमें सब लोगों को मिलकर अपनी गवर्नमेंट से संविधान के मुताबिक जो चल रहा था उसी हिसाब से हमें हमारा हक दिया जाना चाहिए उसमें छेड़छाड़ से हम यहाँ पर वक्फ वेलफेयर फोरम के जानिब से ये बात रखने आए थे। हरप्रीत सिंह जत्थेदार साहब जो उनको अवगत कराना था यहाँ पर 2024 अमेंडमेंट बिल जो एक्ट है बिल है जो सरकार ने लोकसभा में पेश की है उसको जेपीसी को रिफ़र कर दिया गया है। जेपीसी ने तमाम सुझाव के लिए आमंत्रित किया है जिसकी तारीख कल है। इस बिल में कुछ आशंकाएं हैं और कोई बहुत बड़ी फेरबदल है जिस पे मुस्लिम समाज तमाम संविधान प्रेमी को इस पर आपत्ति है। इसलिए तमाम उन सेकुलर माइंड और देश से मोहब्बत करने वाले और मज़हब के लोगों में अपनी मोहब्बत की बात करने वालों से एक मुतालबा है एक गुजारिश है कि ऐसे मामलों को सरकार से विरोध जताएं और सरकार को सुझाव दें कि ये मुसलमानों का एक प्राइवेट अफेयर है जिसमें किसी तरह की छेड़छाड़ उसके लिए स्वीकार नहीं है क्योंकि ये एक इबादतगाहों से ताल्लुक़ है। वक्त एक पीस ऑफ लैंड नहीं है इसका रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और ये ऐसी वक्त अमलाक और संपत्ति जो इनकी खुद दान की हुई संपत्ति है। तो मेरा या पूरा समाज का इस बात का सरकार से इस बात का गुजारिश और मुतालबा है कि इस पर अपना विचार करे। हमें उम्मीद है कि सरकार विचारों को स्वीकार करेगी और
मतलब मोदी सरकार की एक चाल है, ਜਦੋਂ भी किसी कौम के धर्म की जायदाद खोई जाए तो वो धर्म कमज़ोर हो गया। जिमें मोदी सरकार ने अज वक्फ बोर्ड की जमीन आपदे कब्जे च करने की कोशिश की है, तो वक्फ बोर्ड की कमेटी के चाहे किसी हिंदू में दखल देण उसके आगू बनन, वो धर्म के दखलअंदाजी है, बहुत माड़ी गल है। जे जमीन मतलब अज मुसलमानों ने धक्का हो वक्फ बोर्ड की जमीन जाऊ तो सवेरे सिखां नाल भी होगा। साढ़े को करोड़ों की जायदाद है, साढ़े गुरु घर को सवेरे वो कब्जा करनगे। ये अंतर खाते मोदी सरकार सारे धर्मों के दखलअंदाजी दे सकती है। असी शोषित मोर्चे वालों मैं खास करके आया, असी इस गल का विरोध करते हैं। जे धक्का होगा तो जो भी अंदोलन लड़नगे असी इन अंदोलन की हिमायत करेंगे। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ CPI-ML ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜੂਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੜੂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ बस। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले कोई विवाद नहीं हुआ। इससे पहले इसमें जो संशोधन हुआ था 2013 में हुआ था, और वो भी पार्लियामेंट की कमेटी के ज़रिए हुआ था। उस कमेटी में सारी पार्टियों के लोग थे, इंक्लूडिंग बीजेपी के सदस्यों ने, और सब ने एक मत से यूनानिमस से उसको सपोर्ट किया था। कोई भी विरोध नहीं हुआ। अब दूसरी बात ये कि इसमें समस्याएं क्या हैं प्रेजेंट बिल में। तो एक तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, ख़ास तौर से आर्टिकल 14, 25, 26, और ये हमारे जो रिलीजियस फ्रीडम है उसमें इंटरफेरेंस है, और जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट है उसमें भी दखलअंदाजी है, उसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म करने की एक कोशिश है। इसके अलावा ये इस बिल से ये भी एक कोशिश की जा रही है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको डिवाइड कर दिया जाए। इसमें डिवीज़न के नाम पर बोहराज को इंक्लूड किया जा रहा है, आगा खानी को इंक्लूड किया जा रहा है, वेमेन के नाम पर डिवाइड किया जा रहा है, और जो OBC क्लासेस हैं उनके नाम पर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये कुल मिला के अगर बिल देखा जाए तो ये बिल औकाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है, ना कि औकाफ को किसी तरह से बेटर करने या इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। इसमें आप देखें कि वक्फ बोर्ड में अभी कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि इसके वक्फ बोर्ड चूँकि इसेंशली मुस्लिम और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, तो वो सब पूरा का पूरा मुस्लिम्स के ज़रिए ही मैनेज किया जा रहा था। लेकिन अब जो नया बिल है इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी डालने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी संविधान का उल्लंघन है, इसलिए हम इसको अपोज़ करते हैं। इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें भी नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही। कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि नॉन मुस्लिम्स की तादाद मुस्लिम से ज़्यादा होगी, यानी मेजोरिटी में होंगे नॉन मुस्लिम्स, इसलिए हम इसको अपोज़ करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, पूरा मेकनिज़म जितना के बिल में दिया गया है वो सारा का सारा इस मकसद के लिए है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हड़प लो, उस पर कब्ज़ा कर लो और सारी की सारी छीन लो, चाहे उनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो या किसी भी तरह से, या मुसलमानों को ऐसे उसमें प्रक्रिया में उलझा दो कि वो साबित ही ना कर पाए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उस तरह से ये सब की सब वक्फ प्रॉपर्टी। एक चीज़ और है, मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, अगर ये बिल पास हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया तो अभी जो हमारी लाखों की तादाद में वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक साल के अंदर वो चंद हज़ार ही बच पाएंगी, बाकी सब वक्फ स्टेटस से ख़त्म हो जाएंगी। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो प्रेजेंट एक्ट है हमारा 2013 का, हम ये समझते हैं कि वो सफिशेंट है, कंप्लीट है, उसमें अभी किसी तरह की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस बिल को अपोज़ करते हैं और हम इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। थैंक यू। कोई बातचीत हुई है सरकार से? सरकार से अभी नहीं, अभी तो ये मामला जॉइंट कमेटी के पास है, तो अभी सारा का सारा डिस्कशन उसी के ज़िम्मे लगाया गया है और वहीं पर डिस्कस हो रहा है।
ये जब डिस्कस हो जाएगा, रिपोर्ट दी जाएगी कमेटी की पार्लियामेंट में, इनके सिफारिशात होंगे, उसके बेसिस पर दोबारा गवर्नमेंट बिल आएगी पार्लियामेंट में, तब पार्लियामेंट में दोबारा डिस्कस। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फ्यूचर प्रोग्राम क्या रहेगा फिर? फ्यूचर प्रोग्राम ये है कि अभी हम देखते हैं, अभी जब तक ये कमेटी काम कर रही है तब तक हम नज़र रखेंगे, और उसके बाद का जो भी आगे की स्ट्रेटजी होगी वो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स मिलकर तय करेंगे।